में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। 2 लड़कों की मौत हो गई है, 3 लड़के जख्मी हो गए हैं। कार पलटी हुई है, सड़क की रेलिंग टूटी हुई है। अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि सड़क पर कितना भयानक हादसा हुआ है। और ये सब हुआ है ड्राइविंग के वक्त रील बनाने की कोशिश में। रील बनाने का चस्का युवाओं पर इस कदर हावी है कि वो अपनी जान को भी खतरे में डालने से पीछे नहीं हट रहे। रील मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन महज एक रील बनाने पर जब जान चली जाए तो ये बेहद ही चिंता में डालने वाला है। अब नागपुर में रील का नशा काल बनकर टूटा। हादसा 9 जुलाई का बताया जा रहा है। हादसे से पहले एक वीडियो सामने आया है। कार में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो दूसरा बगल में। बताया जा रहा है कि सभी एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे और नशे की हालत में भी थे। लड़कों के जो हाव भाव दिख रहे हैं उसमें वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी मस्त मौला अंदाज में हैं। खुशनुमा माहौल है। लड़के गाने गुनगुना रहे हैं। कार तेज रफ्तार से भाग रही है। इतने में कार चला रहे लड़के को जाने क्या सूझी, वो कार को टेढ़ा मेढ़ा चलाने लगा। इससे उसका संतुलन भी बिगड़ गया। इसके बाद तो हादसे की खबर सामने आई। कार सड़क किनारे बनी रेलिंग को तोड़ती हुई बढ़ी और थोड़ी दूर जाकर पलट गई। हादसे के बाद कार की टकराने की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। सुबह 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है। आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। वहां जो देखा उससे सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। गाड़ी पलटी हुई थी। 5 लड़के उसके अंदर थे। कुछ तो बुरी तरह कराह रहे थे। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी लड़कों को बाहर निकाला गया। सभी को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 लड़के दम तोड़ चुके थे। सुबह लगभग 2:45 की घटना है ये, जो कि इतना सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। तो ये घटना की एक वीडियो भी सामने आया है जिसके अंदर बैठ के जो एक बच्चा था जो वीडियो बना रहा था उसका, और उसमें ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग और बहुत गलत तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे। म्यूज़िक काफ़ी तेज़ था गाड़ी के अंदर और उसके बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हुई गाड़ी और साइड में जो क्रैश बैरियर है उसको तोड़ते हुए साइड में वो गिरी और उसमें 2 बच्चों की डेथ हुई। रील बनाने के चक्कर में पिछले दिनों कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। हाल ही में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक लड़की खाई में गिर गई थी। उसका दोस्त वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन लड़की से रिवर्स गियर लग गया और खाई में गिरने से उसकी जान चली गई। हाल ही में लखनऊ में पैसों की शर्त लगाने के चक्कर में स्टंटबाजी के दौरान ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर में बैठे शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। इसी तरह ऋषिकेश में लहरों के बीच रील बनाने की कोशिश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सोशल मीडिया के दौर में लोग वीडियो और रील बनाकर अपलोड करते हैं। महज चंद व्यूज और लाइक पाने और मशहूर होने के लिए वो अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसी रील ना बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जगदलपुर में मां और बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई। मां और बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई और इस हमले में दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल भी है। खास बात यह कि घर में पहले से ही हमलावर मौजूद थे। शादी से जैसे ही परिवार घर में लौटा, इस पर हमला कर दिया गया। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। घर से छत के माध्यम से जब अंदर घर में घुसे तो यहाँ पे 2 डेड बॉडी मिली है
और एक व्यक्ति जो हैं वो घायल अवस्था में मिले हमको। जो घायल अवस्था में व्यक्ति मिले उनको तत्काल हॉस्पिटल छोड़ दिया गया है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। और जो 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं उनके बारे में भी एफएसएल की टीम को बुला करके प्रॉपरली परीक्षण करा रहे हैं और घटना किस तरीके से हुई है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हुई है, उसके बारे में पता साझी की जा रही है। जगदलपुर में देर रात एक मां और एक बेटे की हत्या कर दी गई है और ये हत्या किन कारणों से की गई है ये पुलिस अभी पतासाजी कर रही है। घटना देर रात की जब मां, बेटे और उनके दूसरे बेटे शादी समारोह से के बाद घर पहुंचे थे। उसके बाद घर के अंदर जो मौजूद अज्ञात हथियारों ने उन पर हमला बोल दिया और धारदार हथियार से मां और बेटे की हत्या कर दी। साथ ही एक बेटे को बांधकर बुरी तरह अधमरा किया गया और वो घायल है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जाँच में जुट गई है। ये वही इलाका देख सकते हैं, ये अनुपमा चौक का इलाका और यहाँ पर घटना के देर रात बाद ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और इसके बाद जो घटना को लेकर अलग अलग कयास लगाया जा रहा है कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई है। और घटना के बाद पुलिस पूरे मौके में पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जो घटना हुई है इस घटना में काफ़ी एंगल से पुलिस जाँच कर रही है। लूटपाट भी हो सकता है, पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, सभी पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जाँच कर रही है और घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। सीहोर के भैरुंदा में पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तांत्रिक ने पूजा पाठ के नाम पर युवती को बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। मामले की शिकायत पुलिस में की गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। गांव की पीड़िता है रहने वाली और उसके साथ जो है एक पास के गांव सोनघड़ी के रहने वाले बाबा ने बलात्कार की घटना कारित की है। और बाबा एक्चुअल में क्या है कि मंगल सिंह नाम है, मंगल सिंह मेहरा बाबा का। और बाबा ये बैठक वगैरह करता है, धार्मिक बैठकें और इस टाइप से। फिर बाबा पीड़िता को लेकर उसके भाई के साथ काकड़ आ गया। काकड़ जो है पास का ही एक रास्ता था, वहाँ पहुँचा। वहाँ पे उसने बाबा ने अपने जो महिला है पीड़िता उसके भाई को वहाँ खड़ा कर दिया। बोला कि तुम्हें यही रहना है, इधर आने नहीं देना, नहीं तो जो है पूजा खंडित हो जाएगी। महिला को अकेले रोड से लगभग 200-300 मीटर अंदर ले गया। वहाँ बाबा ने अपनी जो है वो पेड़ के नीचे अपनी व्यवस्था बैठक की बना रखी थी। वहीं पे महिला की कुछ समय तक पूजा करवाई महिला से। उसके बाद जो कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। और उसके बाद जो है उसका भाई पहुंचा तो उसके भाई ने देखा कि बाबा उसके साथ जो है कुकृत्य कर रहा था, गलत काम कर रहा था। अभी देखने के पश्चात बाबा वहाँ से फरार हो गया था। महिला थाने आई तो उसकी रिपोर्ट हमने। खबर बिलासपुर से, जहां डायरिया से एक युवती की मौत हो गई है। 19 साल की इस युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नेवसा और मदनपुर में डायरिया तेजी से फैला है। युवती की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, बिलासपुर के कोटा, रतनपुर, बिल्हा, मस्तूरी इलाके में कई जगहों पर तेजी से डायरिया फैल रहा है। खबर कवर्धा से, जिले में 3 दिन में 2 लोगों की मौत हो गई है। सोनवाही में डायरिया फैला हुआ है। गांव में फूड पॉइजनिंग से भी कुछ लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।